यह है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में रहते हैं। सदियों पहले आक्रांताओं ने हमारे देवी देवताओं के मंदिर तोड़कर वहां पर बड़ी बड़ी मस्जिदें बना दी। उससे इन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, कभी आवाज नहीं उठाई। लेकिन जैसे मस्जिद तोड़कर वहां पर रामलला का मंदिर बना कि यह बिलबिला उठे, तब इन्हें भारत में अल्पसंख्यक खतरे में नजर आने लगा। 3 हिंदू महिलाओं से शादी करने वाले फिल्म स्टार आमिर खान को भी भारत में खतरा नजर आता है। 5 सालों तक उपराष्ट्रपति रहने वाले हामिद अंसारी को भी पद से हटते ही खतरा नजर आने लगा। यह मुस्लिम है, यह मुस्लिम अपने देश पाकिस्तान नहीं जाएगा, ईरान इराक नहीं जाएगा, भारत में रहकर हमारे देश को भला बुरा कहेगा। अब मौलाना साजिद रशीदी को ही देख लीजिए। अब इन्हें वंदे मातरम से नफरत है। खुद गाएंगे नहीं, दूसरा गाएगा तो उसका विरोध करेंगे, धमकी देंगे, चुनाव में देख लेने की धमकी देंगे। जरा आप भी सुनिए मौलाना साजिद रशीदी की धमकी को। समाजवादी का मुस्लिम मुखालिफ चेहरा एक बार फिर सामने आ गया है। वो पार्टी जो मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती है, जो एमवाई और पीडीए जैसा फैक्टर लेकर आती है, जिसको मुसलमान 2024 में 36-37 सीटें लोकसभा की दे देते हैं, एक मुश्त होकर उसको वोट देते हैं। आज वही पार्टी वंदे मातरम को लेकर मुसलमानों के मुखालिफ खड़ी है। जब मुसलमान बार बार चीख कर कह रहा है कि ये मेरी आस्था के विरुद्ध है, मेरी आस्था के खिलाफ है, हम इसको नहीं गाएंगे, तो समाजवादी पार्टी और उसके प्रवक्ता क्यों बार बार टीवी पर कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। इसका मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के सेंटिमेंट्स, मुसलमानों की आस्था का सम्मान नहीं करती। और ये इस बात से भी साबित होता है, चूंकि आज आजम खान जो जेल में है, इसमें समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने ये कहकर कि हम आजम खान को होम मिनिस्टर बनाएंगे, कहीं ना कहीं मुसलमानों को साधने की कोशिश की है। लेकिन वहीं वंदे मातरम का विरोध ना करके मुसलमानों को फिर से अपने से अलग थलग डालने की नापाक कोशिश की है। क्या मुसलमान इसको नहीं समझता है? मुसलमानों को चाहिए कि समाजवादी पार्टी में जितने भी नेता हैं मुस्लिम, वो तमाम के तमाम अखिलेश यादव के सामने ये बात रखें, जैसे कांग्रेस के अंदर रहते हुए तमाम मुस्लिम उलमा ने, मुस्लिम नेताओं ने ये बात रखी थी कि ये 6 छंद हमारी आस्था के विरुद्ध हैं और इनको हटाया जाए। और कांग्रेस ने उनकी आस्था का सम्मान करते हुए, मुसलमानों की आस्थाओं का सम्मान करते हुए उसको हटाया। यही बात तमाम मुस्लिम नेताओं को समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव के सामने रखनी चाहिए। और क्या अखिलेश यादव को यह पता नहीं है? वो मुसलमान नेता जो आज डिंपल यादव को पूरे देश की मां बताने को तैयार है, उनको अपनी आस्था का ख्याल नहीं है, अपने ईमान का ख्याल नहीं है, अपने इस्लाम का ख्याल नहीं है। लानत है ऐसे लोगों पर जो समाजवादी में रहकर डिंपल यादव को तो अपनी मां बताते हैं, लेकिन इस्लाम के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। इस्लाम मुखालिफ बातों के बारे में कुछ बोलने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी का यही चेहरा 2027 में मुसलमान इसका जवाब जरूर देगा। तो सुना आपने मौलाना साजिद रशीदी की धमकी को, जो खुलेआम हमारे वंदे मातरम का विरोध कर रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर कोई हिंदू पाकिस्तान या फिर किसी अन्य मुस्लिम देश में उनके राष्ट्रगान का या फिर उनके किसी फैसले की मुखालफत करता, तो क्या वह हिंदू वहां पर जीवित रह सकता था? यह आपको सोचना है। यह वही भारत है जहां पर कांग्रेस, सपा, बीएसपी और दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने हमेशा से मुस्लिमों का साथ दिया है, उन्हें तवज्जो दी है। आज उसी का नतीजा है कि अपने देश में ही हिंदू अल्पसंख्यक हैं और यह मुस्लिम बहुसंख्यक। वो तो गनीमत है कि योगी और मोदी जैसे नेताओं की वजह से सावन में शिव भक्त कावड़ लेके निकलते हैं, रामनवमी मनाई जाती है, विजयदशमी मनाई जाती है और दुर्गा पूजा मनाई जाती है। आज यही कांग्रेस या फिर दूसरी राजनीतिक पार्टियां सत्ता में होती तो देश में हिंदुओं का क्या हर्ष होता, यह आपको सोचना और समझना है। न्यूज़ नेट ब्यूरो की रिपोर्ट।